हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ पे हम जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। और एक छोटा अनाउंसमेंट करना है हम जब क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, दोनों जगह सेम ही चीज़ है, सिर्फ अंतर जो आ जाता है वो एक अंतर आता है वैलिडिटी को लेकर, बाकी सब चीज़ सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी और यहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। दोनों जगह आपको शॉर्ट टर्म कोर्स रहेंगी। शॉर्ट टर्म का मतलब है अगर आपके पास एक दिन ही समय बचा है, चाहे आप एक ही दिन में कोर्स खत्म करना चाहते हैं, इसके हेल्प से आप कोर्स खत्म कर सकते हैं। या अगर आप हर दिन 10 मिनट ही समय मिलता है, 10 मिनट समय निकाल के आप ये कोर्स करके आराम से 50-55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो है, थोड़ा डिटेल वीडियो होती है। अगर इसको कोर्स को कंप्लीट करना है तो आपको 3 दिन का समय अगर आप देते हैं, 3 दिन से 5 दिन का समय में ये कोर्स को ख़त्म किया जा सकता है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है इस कोर्सेज़ में, ठीक है। दोनों जगह दोनों कोर्सेज अपनी जगह सफिशियंट है। शॉर्ट टर्म का ये है कि आराम से 55% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ का मतलब है कि आपको अगर 70-75% नंबर लाना तब ये कोर्स भी कर सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स का पेपर का दाम 800 रुपये है, 1200 रुपये है। अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये है, दाम है 1500 रुपये। लीगल का दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे का दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी सही कौन सा है वो आपसे पूछ रहे हैं ये लोग। ए ऑप्शन है, कैश फ्लो रिवेल्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो जो होता है सिर्फ और सिर्फ ये बताता है, रिवेल्स ओनली, ओनली मतलब सच्चाई बताता है। क्या सच्चाई बता रहा है? केवल बताता है इनफ्लो ऑफ कैश के बारे में, ठीक है। बी ऑप्शन है, कैश फ्लो रिवेल्स ओनली आउटफ्लो ऑफ कैश। ये क्या बताता है? ओनली, सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताता है। सी ऑप्शन है, कैश फ्लो इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो एक सब्सटीट्यूट है, ठीक है, किसका? इनकम स्टेटमेंट का। डी ऑप्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो किसी प्रकार से नॉट रिप्लेसमेंट है, यानी रिप्लेस नहीं करेगा ये किसी प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है। तो अब सवाल उठता भाई इसमें से बात कौन सी सही हो गई, ठीक है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन ओनली ए, बी ऑप्शन ओनली बी, सी ऑप्शन बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन है ओनली डी। देखिए, कैश फ्लो जब हम बात कर रहे हैं तो कैश फ्लो का मतलब ये हो गया कि कैश आ भी रहा होगा और कैश जा भी रहा होगा, यानी कैश इनफ्लो भी हो रहा होगा और कैश आउटफ्लो भी हो रहा होगा। दोनों बातें सही हैं, पर यहाँ शब्द लगा दिया ओनली, तो इसलिए ओनली में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ओनली मतलब केवल, ठीक है। हिंद और उसके बाद आते हैं डी ऑप्शन, क्योंकि हमें ए भी कहीं मिल ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए हम उसको मार्क नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोलता है कैश फ्लो इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कैश फ्लो किसी प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन। अब सवाल है कि लिक्विडिटी रेशियो को हम एक्सप्रेस करेंगे क्या चीज़ में? लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन किस फॉर्म में होता है? ए ऑप्शन है प्योर रेशियो फॉर्म में, बी ऑप्शन है परसेंटेज बेसिस, सी ऑप्शन है रेट और टाइम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो हम लिक्विडिटी रेशियो को बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा आपका प्योर रेशियो फॉर्म में, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशियो फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी हैज काउज्ड एन इंक्रीज इन सेल्स एंड इंक्रीज इन डिस्काउंट्स टेकन, a reduction of the investment in accounts receivable and a reduction in the number of doubtful accounts. Based on this information we know that, इसको थोड़ा समझते हैं। बोलता है कि अगर हम किसी प्रकार से चेंज करते हैं क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मतलब लोन की पॉलिसी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, सेल बढ़ जाती है, साथ साथ इंक्रीज हो जाता है डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो भी बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट में हो रही थी, अकाउंट रिसीवेबल्स में, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स में आ रही थी वो घट जाती है। फिर यहाँ पे जो डाउटफुल अकाउंट्स की जो नंबर है वो भी घट जाती है, डाउटफुल अकाउंट्स का जो नंबर है वो भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या बता सकते हो? ए ऑप्शन है नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, बी ऑप्शन है द एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, यानी कलेक्शन पीरियड घट गई है। सी ऑप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। डी ऑप्शन है द साइज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज, साइज जो है डिस्काउंट का वो कम हो गया है। देखिए, इस चीज़ में क्या हो रहा है, जब क्रेडिट पॉलिसी आप ला रहे हो, ठीक है, और चेंज कर दिए, अगर आपको दिख रहा है कि भाई सेल्स जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सेल्स जो है एस फॉर
या ऐसे समझिए, यहाँ पे जो सेल्स है, इस सेल्स क्या हो गया आपका, बढ़ गया, डिस्काउंट भी बढ़ गया, सेल्स बढ़ा तो डिस्काउंट बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल है, जो पैसा में इन्वेस्टमेंट जो किए थे अकाउंट रिसीवेबल, वो भी घट गया, यानी हमें जो टाइम लग रहा था, ठीक है, वो भी कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो रिडक्शन आ रही है नंबर ऑफ डॉटफुल अकाउंट्स में, वो भी कम हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगी, जो टर्न अराउंड टाइम बोलते TOT, हाँ, TOT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, सॉरी TAT बोलते हैं, TOT टर्न अराउंड टाइम, TAT है, टर्न अराउंड टाइम जो बोलते हैं वो कम हो जाता है, यानी एवरेज पीरियड, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, ठीक है, सही शब्द का जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होगा वो घट जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, घट गया, इसलिए एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपका घट जाएगा, जो टाइम लगता था वो घट जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वुड, अब बोलता है एक फर्म है जो एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी, ठीक है, क्या कर रहा है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है, ठीक है। ए, होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पूरा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को होल्ड करेगा। बी, मतलब वो चाहता है कि फिक्स्ड एसेट्स को क्या करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है ना, होल्ड करना चाहता है आपको जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको। बी ऑप्शन, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को कम से कम वो करना चाहता है उस अमाउंट को। सी ऑप्शन है, फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के साथ वो क्या करना चाहता है, फाइनेंस करना चाहता है आपका फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को फाइनेंस करना चाहता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स, जो लिक्विड एसेट्स होती है उसमें फंड वो कम से कम रखना चाहता है। तो यहाँ पे फर्म जो एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी है, समझ के रखिएगा, ऐसा फर्म, ऐसा कंपनी, ऐसा फर्म जो है एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, तो उसका मकसद क्या है, तो यहाँ पे मकसद ये हो जाएगा उसका कि वो क्या करना चाहेगा। तो जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट पे सब्सटेंशियल होल्ड रखेगा, नहीं, वर्किंग कैपिटल एग्रेसिव, तो फिक्स्ड एसेट से उसे कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट रखेगा क्यों, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। दूसरा आता है, जो अमाउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग को मिनिमाइज करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो ले सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्या करेगा, मिनिमाइज नहीं करेगा, हो सकता है ले सकता है, नहीं मैक्सिमाइज भी कर सकता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए पैसा ना उसको, फिर फ्लक्चुएट करेगा एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, ये भी सही नहीं है कि वर्किंग कैपिटल का लॉन्ग टर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ मिनिमाइज करेगा अमाउंट ऑफ फंड जो वेरी लिक्विड एसेट्स में है, समझिए बात, पैसा चाहिए ना, जब आप बहुत एग्रेसिव, शब्द का बहुत ध्यान से सुनिए, एग्रेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट, एग्रेसिव मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही फास्ट तरीके से आप वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाह रहे हो। वर्किंग कैपिटल क्या है, पैसा है जो आप काम काज में लगा, तो वर्किंग कैपिटल का जो एक साल में आप पैसा यूज़ करोगे, है ना, वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं, 1 ईयर का, 1 ईयर में पैसा आप इसको यूज़ करते हो, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, जो लिक्विड एसेट में पड़े होंगे पैसे उसको मिनिमाइज करेगा, यानी उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेगा, यानी ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम जो प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को, इनमें से कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। ए ऑप्शन है बैलेंस मेथड, ठीक है, बी बी ऑप्शन है टोटल मेथड, सी ऑप्शन है टोटल कम बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। अब बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, तो हम बैलेंस मेथड भी यूज़ करेंगे, कर सकते हैं, टोटल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल, तो हम बोल रहे हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन एक तरह का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या, रिकॉन्सिल करना। किसको रिकॉन्सिल करना है, रिकॉन्सिल का मतलब होता है टेली करना, है ना, रिकॉन्सिल मतलब क्या है, टेली करना बोलते हैं, मिलाना, ठीक है, टेली करना, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं रिकॉन्सिल का मतलब ये भी होता है मैच करना बोलते हैं, ठीक है, टेली करना, मैच करना, ओके। तो ए ऑप्शन हो गया ट्रायल बैलेंस, बी ऑप्शन है कैश बुक, सी ऑप्शन बैंक अकाउंट, डी ऑप्शन है कैश एज पर बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बोलते कैश जो होगा एज पर कैश बुक के हिसाब से, और जो बैंक बैलेंस होगा एज पर पासबुक के हिसाब से। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। क्लियर होगी बात, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन एक स्टेटमेंट जो इसको हम
कैश को एज पर कैशबुक के हिसाब से मैच करते हैं, जो बैंक बैलेंस होगा एज पर बैंक पासबुक के हिसाब से। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक्स सेल फर्निश टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND एज पर रूल 3 ऑफ PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स द पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ लार्ज कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ। यहाँ बोलता है कि जो बैंक है, यहाँ देखते हैं, जो बैंक्स है उसको फर्निश करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND को देना पड़ेगा जो रूल 3 है PML का, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स। उसके तहत जो पीरियोडिक कैश रिपोर्ट, शब्द का समझिएगा, पीरियोडिक क्या है, कैश की ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट है, जहाँ लार्ज कैश ट्रांजेक्शन जो हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और मंथली टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹1 लाख एंड अबव, यानी सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो। बी ऑप्शन सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹5 लाख और एंड अबव, सिंगल ट्रांजेक्शन में टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो 5 लाख रुपये उससे ज़्यादा। सी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹10 लाख एंड अबव, सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपये अच्छा उससे ज़्यादा। डी ऑप्शन सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ₹15 लाख एंड अबव, सिंगल हो या टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 15 लाख रुपये उससे ज़्यादा का। तो नेचुरल सी बात है, इस तरह के केस में क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमें 10 लाख रुपये तक का, यानी सिंगल ट्रांजेक्शन हो या टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख रुपये से ज़्यादा का होगा तो ये रिपोर्ट किया जाएगा FIUIND में। ठीक है, 7वां ऑप्शन सही है। ये किसके तहत रिपोर्ट होता है, रूल नंबर 3 है PML। PML का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। PML का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसी में एक सेक्शन है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म the notes relating to those facts are included and do not find place in the accounting statement this is due to। तो बोलता है कि यहाँ जो बैलेंस शीट होता है फर्म का, जहाँ नोट्स रिलेट करता है फैक्ट्स को, जो कि इंक्लूड किया जाएगा, जो कि फाइंड नहीं होगा इन प्लेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, ऐसा क्यों है, ये शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ जो बैलेंस शीट होता है फर्म का, जहाँ नोट से रिलेट करता है उस तरह के फैक्ट्स को जो इंक्लूड किया गया, जो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में पाया नहीं जाता, वो क्या चीज़ है इसमें जो पाया नहीं जाता है। दे डू नॉट फाइंड, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपको मिलेगा नहीं, दे डू नॉट फाइंड कहाँ, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट होता है फर्म का, उसके ऊपर। ए ऑप्शन है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखिए कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी आपको दिखेगा बैलेंस शीट पे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी दिखेगा, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये नहीं दिखेगा। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं सब चीज़ दिखती है, रिफ्लेक्ट करती है, बट ये नहीं दिखता, ये जो आप फुल डिस्क्लोजर आपको करना है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी भी दिखेगा, बट ये जो सी ऑप्शन है आपको बैलेंस शीट पे नहीं दिखता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये पॉलिसी है, दिस इज़ ए पॉलिसी। ये क्या है, हम इसको बोलेंगे एक तरीके का ये पॉलिसी है। ठीक है, बट ये कोई वो नहीं है कि जिसके हम बोले कि एक लॉ नहीं है, ये पॉलिसी है। पॉलिसी अलग चीज़ होती है, बैलेंस शीट पे वो एक अलग चीज़ दिखता है वो। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो 8 का सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है यहाँ पे किस तरह के अकाउंट में अपीयर होगा बैलेंस शीट में, इन सभी चीज़ों में। ए ऑप्शन है मतलब व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किस तरह के अकाउंट अपीयर होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है रियल, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन रियल एंड नॉमिनल, बी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल, सी ऑप्शन है पर्सनल एंड नॉमिनल, डी ऑप्शन है रियल पर्सनल एंड नॉमिनल। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है रियल एंड पर्सनल, ये दो ही तरह के दिखेंगे आपको उसमें। हमेशा याद रखिएगा जो नॉमिनल अकाउंट होता है ये आपको नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्या दिखेगा, रियल दिखेगा और पर्सनल दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 which liabilities are not included in the totals of the balance sheet but their mention is made in the balance sheet। बोलता है यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होता है वो कौन सा लाइबिलिटीज़ है जो इंक्लूड नहीं किया हुआ टोटल्स ऑफ द बैलेंस शीट में। बोलता है कौन सा लाइबिलिटीज़ है जो इंक्लूड नहीं किया टोटल्स ऑफ द बैलेंस शीट में, बट वो जो है ना मेंशन किया हुआ है बैलेंस शीट पे। ए ऑप्शन है इंटेंजिबल लाइबिलिटीज़, बी ऑप्शन है फिक्टिशियस लाइबिलिटीज़, सी ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज़, डी ऑप्शन है कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। बताइए किस तरह की लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं किया हुआ टोटल्स ऑफ बैलेंस शीट में।
ठीक है, ये बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती है ये इंक्लूड नहीं की जाती है, नॉट इंक्लूडेड है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बट हम इंटेंजिबल लाइबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं, फिक्टिटिव लाइबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट को हम, करंट लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। बट ये इंक्लूड नहीं होता कंटिजेंट लाइबिलिटीज, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, और दोनों जगह आपको शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगा। अंतर रहेगा सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी को लेके, यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप आराम से एक ही दिन में चाहोगे तो कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, एक दिन में पूरा अच्छे से कोर्स ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप 10 मिनट का टाइम दे के हर दिन पढ़ना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कोर्स करने का मतलब एक आराम से 55-60% नंबर आ जाएगा। और इन डेप्थ वीडियो है जहाँ आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा हो, मान लेते हैं कि 5 दिन का समय है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको करने का मतलब है कि आराम से 75% का नंबर का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोनों साइड में, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। पेपर हो जाएगा प्रिंसिपल्स दाम 800 रुपये, पेपर यहाँ हो जाएगा 1200 रुपये, पेपर 2 अकाउंटेंट्स दाम 1000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 लीगल इसका दाम 800 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये लीगल का। कॉमो पैक का दाम है यहाँ पे 2000 रुपये और यहाँ दाम हो जाएगा 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 685 127। दूसरा नंबर हो जाएगा 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।